समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक जाट रहता था। वो अपने पुरखों की जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। गांव के लोग उसे बहुत अमीर मानते थे, पर उसकी असल हालत तो केवल वह और उसकी पत्नी ही जानते थे। पैसों की कमी उनके घर में हमेशा बनी रहती थी, पर वो बाहर लोगों को यही दिखाता था कि उसके घर में कोई कमी नहीं है। गोपाल वैसे तो बहुत सीधा साधा था, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। गांव में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत में गोपाल ऐसे तर्क देता कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। ये बात चलते चलते महाराज शक्ति सिन्हा के कानों तक भी पहुंची कि गोपाल अपने गांव के कोई भी फैसले राज दरबार तक नहीं आने देता, वहीं पर निपटा देता है। महाराज शक्ति सिंह ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस गोपाल नाम के किसान की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें कि वह कितना चतुर और बुद्धिमान है। यही सोचकर महाराज ने अपने सैनिकों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जब गोपाल को बुलाने के लिए गए तो गोपाल बड़ी उलझन में पड़ गया। न जाने मुझसे क्या गलती हो गई कि महाराज ने मुझे राज दरबार में बुलाया है। पूरे रास्ते गोपाल यही सोचता हुआ चला रहा था। राज दरबार में पहुंचकर उसने महाराज शक्ति सिंह से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई है क्या, या फिर कोई गुस्ताखी हो गई? तो महाराज ने कहा, नहीं गोपाल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। असल बात यह है कि हमने तुम्हारी चतुराई के बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो, ऐसे ऐसे तर्क करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कोई ऐसा काम करो जो आज तक किसी ने न किया हो। गोपाल ने जब ये सुना तो उलझन में पड़ गया, पर फिर भी कुछ सोचकर बोला, महाराज, ऐसे काम अचानक तो हो जाते हैं, पर एक दिन में नहीं होते। महाराज समझे नहीं कि गोपाल क्या कहना चाहता है। तो गोपाल ने महाराज को समझाते हुए कहा, महाराज, आप ज्यादा इस विषय में सोचो मत। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कोई ऐसा काम करूं जो आज तक किसी ने न किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा काम जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाजत दो। इजाजत लेकर गोपाल अपने घर वापस आ गया। एक हफ्ते तक गोपाल अपने घर में बैठा सोचता रहा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर एक दिन सोते समय गोपाल ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे राधा, सुनती हो? कल सुबह उठकर मेरे लिए 4-6 पराठे बना देना, थोड़ा अचार भी रख देना, मुझे कहीं जाना है। राधा सुबह उठी। उसने 4-6 पराठे सेक कर उनके बीच में अचार रखकर और रुमाल में बांधकर पोटली बना दी। गोपाल अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वो जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, तो वो उस गुफा में चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु इसमें बैठकर तपस्या करता हो, और अब उसने वो जगह छोड़ दी हो। पूरे दिन गोपाल उसी में लेटा सोचता रहा। शाम हुई। शाम ढले उसने अपने घर की तरफ लगाई। रात के अंधेरे में गोपाल घर में घुसा। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज सारा दिन कहाँ रहे? तो गोपाल ने बोला, देख राधा, तू इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ कि मैं कहाँ जाता हूँ और कब आता हूँ। तू बस मुझे रोजाना परांठा बनाकर दे दिया कर। अगले दिन राधा ने फिर पराठे बनाकर दे दिए। गोपाल लेकर उसी गुफा में पहुंच गया। पूरे दिन उसी गुफा में लेटा रहता और रात को अपने घर आता। ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। गोपाल के पड़ोस में एक धोबी का परिवार रहता था। धोबी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उसकी पत्नी को गांव भर के लोग धोबिन काकी कहकर बुलाते थे। धोबिन काकी का गोपाल के परिवार में आना जाना लगा रहता था। धोबिन काकी की एक आदत ये भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक पूरे गांव में न फैला दे, तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता। जब उसने देखा कि गोपाल दिखाई नहीं देता, तो वो हालचाल पूछने गोपाल के घर पहुंची। गोपाल उसी समय घर में घुसा था। सो धोबिन काकी पूछने लगी, अरे बच्चे, आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ से आए हो? तो गोपाल बोला, काकी बस पूछो मत, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम तो पूरे गांव में फैला कर आ जाओगी। काकी बोली, नहीं बच्चे, नहीं, विश्वास करो, मैं किसी से न कहूंगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही है क्या? नहीं काकी, अब तक तो न कही, पर आगे का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तो धोबिन काकी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी।
बता ना बच्चे, क्या बात है, तू कहाँ था इतने दिन? तो गोपाल बोला, काकी मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ। मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास न हुआ, बोली, बच्चे हमसे इस उम्र में झूठ न बोलो। तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूँ। वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम विश्वास करो या न करो। धोबिन काकी की तो आंखें चौड़ी हो गई। वो बोली, बच्चे हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो ना। तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे धोबी काका तुम्हें जरूर मिले होंगे। मेरे बारे में पूछ नहीं रहे थे क्या? अब गोपाल हंसते हुए बोला, काकी काका बड़े मजे में हैं और पूछ रहे थे, क्या तुम्हारी धोबिन काकी अभी भी चुगलियां करती है? धोबिन काकी ने जब ये सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बच्चे, मरकर स्वर्ग में बैठ गया है, पर मेरी बुराई करना अभी भी नहीं छोड़ा। वैसे मुझे ये तो बता, तेरे काका मुझे याद नहीं करते हैं? हाँ काकी, बोल रहे थे अगली बार काकी को साथ लेकर आना, पर मैंने मना कर दिया। अरे क्यों बच्चे, मना क्यों कर दिया? काकी तुम्हें नहीं पता, स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। हाँ तो हमें बता, कितना पैसा लगता है? मेरे घर में पैसे की कोई कमी थोड़ी न है। गोपाल ने इधर उधर देखकर कहा, अरे चाची, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। वैसे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले तो मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को तो नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में। नहीं बच्चे, नहीं, मैं किसी से न कहूंगी। आज तक कोई बात मैंने कही है क्या बाहर किसी से जाकर? ये सुन गोपाल हंसते हुए बोला, नहीं काकी, नहीं, आज तक नहीं कही, पर मैं तुम्हें बताए देता हूँ। इस सब में 500 सोने के सिक्के का खर्चा आएगा। काकी अपने घर गई और 500 सिक्के लाकर गोपाल के हाथ में रख दिए और बोली, तो बता बच्चे, कब लेकर जा रहा है स्वर्ग यात्रा के लिए? गोपाल ने धीरे से कहा, काकी इस सब में समय लगता है, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वो अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर जाएंगे। काकी निश्चिंत होकर अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। गोपाल सुबह चला जाता गुफा में, पूरा दिन लेटकर रात को वापस आ जाता। इधर महाराज की चिंता बढ़ी कि गोपाल को बोले हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक उसने कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया। सो उन्होंने सिपाहियों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही गोपाल को बुलाने के लिए जब गोपाल के घर के पास पहुंचे तो धोबिन काकी मिल गई। उन्होंने धोबिन काकी से पूछा, काकी गोपाल घर में है क्या? नहीं हुजूर, आजकल वो घर में कहाँ रहता है? तो सैनिक ने पूछा, तो कहाँ रहता है? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता है काकी को। सो उसने बता ही दिया कि गोपाल तो आजकल स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही तो लौटा था यात्रा से और अब मुझे लेकर जाएगा। सो उसी तैयारी में लगा हुआ है। सैनिक ने जब ये सुना तो उसने आकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लगा कि हमें भी स्वर्ग जाना है। दोनों जाकर धोबिन काकी से मिले। काकी, किसी तरह हमें भी स्वर्ग ले चलो ना। गोपाल से कहो कि वो हमें भी अपने साथ लेकर चले। धोबिन काकी बेचारी मजबूर हो गई। गोपाल जब अपने घर में रात को आया तो धोबिन काकी सिपाहियों के साथ पहले से ही घर में बैठी हुई थी। गोपाल को देखते ही खी से निपोड़ती हुई बोली, गोपाल बच्चे, हमने गलती से इन सैनिकों को बता दिया कि हम स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। गोपाल बोला, काकी तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना, अब किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। धोबिन काकी बोली, नहीं बच्चे, अब मैं किसी से न कहूंगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर गोपाल से बोले, गोपाल हमें भी अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले चलो भाई, जीते जी हम भी स्वर्ग देख लेंगे। गोपाल बोला, देखो भाइयों, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितने पैसे लगते हैं गोपाल? हमारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी न है। तो गोपाल बोला, दोनों के 1000 सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाहियों ने अपनी जेब से 1000 सोने के सिक्के निकालकर गोपाल को दे दिए और कहा, गोपाल बस तुम अब स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो। गोपाल ने कहा, भाइयों पहले ही बताए देता हूँ, इस सब में समय लगेगा, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी। वो ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल वापस लौट गए। इसी तरह 1 हफ्ता और बीत गया। धोबिन काकी गाहेब गाहे जब उसे गोपाल दिख जाता तो पूछ लेती, बच्चे
कितना समय और लगेगा स्वर्ग की यात्रा में। तो गोपाल उसे समझा देता, काकी स्वर्ग के दूतों से बात चल रही है यात्रा के लिए। काकी बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा कि ये बात अगर हम महाराज को बता दें तो हमें इनाम मिल सकता है। महाराज को हमारी वजह से स्वर्ग यात्रा करने को मिल जाएगी तो मुंह मांगा इनाम देंगे। उसने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वो भी राजी हो गया। एक दिन उन्होंने राजमहल में महाराज को जाकर बता दिया कि महाराज, गोपाल दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्वर्ग की यात्रा करके लौटा है और अब धोबिन काकी और मुझे ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में जुटा है। महाराज शक्ति सिंह ने जब ये सुना तो एक बार को उनके मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे स्वर्ग जा सकता है, पर सैनिकों ने उन्हें यकीन दिला दिया था। अब तो महाराज के मन में भी ये इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हमें भी स्वर्ग घूमना है। हम तो इस देश के राजा हैं, भला गोपाल हमारे लिए मना कैसे कर सकता है। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि हमें आज रात ही गोपाल से मिलना है। सिपाही महाराज को लेकर गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल की पत्नी बोली, महाराज, मेरे पति तो इस समय घर में नहीं है, वो देर रात को ही घर आएंगे। वो किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, हम यही बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ी देर बाद ही गोपाल घर में पहुंचा तो महाराज को वहां देखकर उसे तनिक भी अचरज नहीं हुआ। आखिरकार वो जानता था कि ये सिपाही राजा को जरूर बताएंगे और यही तो वह चाहता था। महाराज को प्रणाम करके गोपाल ने राज दरबार में उपस्थित न होने की माफी मांगी और उनका वहां आने का कारण पूछा तो महाराज बोले, गोपाल, हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा से लौटे हो और धोबिन काकी और मेरे 2 सिपाहियों को लेकर फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग जाएं। गोपाल बोला, महाराज, भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे लोगों को भी स्वर्ग लेकर जाओगे। पर महाराज, सवाल आपका है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे भगवान के दूतों को मनाना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा बड़ा आएगा। महाराज बोले, कितना खर्चा आएगा बताओ। महाराज, कम से कम 10 000 सोने के सिक्के लगेंगे। महाराज ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 सोने के सिक्के निकालकर गोपाल को दे दिए और कहा, अब तुम जल्द से जल्द स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें जल्दी ही स्वर्ग में जाना है। बात पक्की करके महाराज अपने राज दरबार लौट गए। इधर गोपाल अगले दिन फिर गुफा में जा पहुंचा और पूरे दिन गुफा में बैठा सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में आगे की योजना बना ली तो रात को अपने घर लौट आया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। महाराज समय समय पर अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाते रहते थे कि आखिर स्वर्ग की यात्रा के लिए कब निकलना है। गोपाल कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता। अब गोपाल के पास पैसे भी खूब आ गए थे जो महाराज और सिपाहियों ने उसे यात्रा के लिए दिए थे। सो एक दिन गोपाल रात को बाजार जा पहुंचा। वहां से उसने एक हट्टा कट्टा तगड़ा भैंसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों सामान लेकर गोपाल अपने घर पहुंचा। घर के पिछवाड़े उसने भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर में छुपा दी। अगले दिन उसने सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया है। वो पहले तो मुझ पर बहुत नाराज हुए, पर मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो वो मेरी बात मान गए और उन्होंने कहा है कि रात को ही निकलना है। धोबिन काकी को भी खबर भिजवा दी। जैसे ही रात हुई, धोबिन काकी, दोनों सिपाही और महाराज सारे गोपाल के घर इकट्ठा हो गए। गोपाल उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो, सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। स्वर्ग का रास्ता बड़ा ही डरावना है, तुम सब लोग डर न जाओ। इसलिए मैं तुम सबकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और स्वर्ग का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को जरा कसकर पकड़ना। सभी सहमत हो गए। सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गोपाल भैंसे को खोलकर जंगल में ले आया और भैंसे के गले में मोटी सी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर पकड़ना और मैं जरा देख कर आता हूँ कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया कि नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़े की आवाज आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान जी का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़ों की आवाज हो रही है और नगाड़ा गोपाल बजा रहा था जो उसने पहले से ही जंगल में छुपा कर रखा था। थोड़ी देर बाद गोपाल उन सबके पास आकर बोला, देखो,
भगवान के दूत आ गए हैं, क्या तुम सब लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले रस्सी महाराज ने पकड़ी, उसके बाद दो सिपाहियों ने और सबसे बाद में धोबिन काकी ने। सभी बड़े खुश थे कि उन्हें जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने को मिलेगी। इतने में गोपाल बोला, मैंने इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ में बांध दिया है, अब ये चलने के लिए तैयार है। सभी लोग कसकर रस्सी पकड़ना और ध्यान रहे रस्सी हाथ से छूट न पाए। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वो यहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। गोपाल ने मौका देखते ही भैंसे में एक डंडा जमा दिया। डंडा लगते ही भैंसा दौड़ने लगा। भैंसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो स्वर्ग की यात्रा चल रही थी, सो उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकराते, कभी पहाड़ों से टकराते। चोटें भी आईं, पर सब बड़े खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल तो होगा नहीं। जहां पर भी भैंसा रुकता, गोपाल उसमें फिर से डंडा जमा देता और भैंसे के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसने महाराज से पूछा, महाराज, क्या स्वर्ग की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो महाराज बोले, आनंद नहीं, परमानंद आ रहा है। फिर उसने धोबिन काकी से पूछा, काकी, कैसा लग रहा है स्वर्ग की यात्रा करने में? तो काकी बोली, हाँ बच्चे, बड़ा ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी, सो उसे चोटों का भी एहसास नहीं हो रहा था। गोपाल ने फिर भैंसे में लठ जमाया। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले धोबिन काकी का हाथ छूटा और वो खेतों में जाकर गिरी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों का भी हाथ छूटा और वो एक सड़क के किनारे जाकर गिरे। सबसे बाद में महाराज का हाथ छूटा तो महाराज एक कुएं के पास जाकर गिरे। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही धोबिन काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया है। काकी ने बैठकर पूछा, क्या बच्चे, हम स्वर्ग पहुंच गए हैं क्या? सब कुछ थम गया है। अब वो बार बार यही पूछ रही थी। तो सुबह सुबह लोग अपने खेतों में काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने धोबिन काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी, तुम खेत में पड़ी हो, कहीं स्वर्ग वर्ग में न हो। काकी ने जैसे ही पट्टी हटाकर देखी तो देखा कि वो तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी हुई है। अब माथे पर हाथ मारकर बोली, ओहो, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गिरी। अब सब लोग तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं यही धरती पर रह गई। यही सोचकर रोती पीटती अपने घर आ गई। इधर सिपाही सड़क किनारे पड़े बार बार वो भी यही दोहरा रहे थे कि हम लगता है स्वर्ग पहुंच गए हैं। राहगीरों ने उन्हें उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों, अभी तो तुम पृथ्वी लोक में ही हो। जब उन्होंने ये सुना तो आग की पट्टी हटाई। देखते क्या है कि वह तो एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा कि उनके हाथ से भी शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज, गोपाल और धोबिन काकी तो स्वर्ग में पहुंच गए और हम यहाँ धरती पर ही रह गए। ओहो, ये हमारा दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। इधर महाराज कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पर पानी लेने के लिए आई। देश के राजा को इस तरह इस हालत में पड़े देखकर सारी पनहारियां आपस में बात करने लगी कि ये तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाकर महाराज से पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ इस हालत में कैसे? महाराज ने जब औरतों की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा, आहा, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे बात कर रही है। उत्सुकता में महाराज ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई, पनहारियों और कुएं को देखकर उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो पनहारी बोली, महाराज, आप पृथ्वी लोक में एक कुएं के पास है, स्वर्ग लोक में नहीं है। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है? अब महाराज को तो बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। अब तो धोबिन काकी भी और दोनों सिपाही स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहाँ कुएं के पास पड़ा हुआ हूँ। छी छी छी, कैसी शर्मिंदगी की बात है। महाराज के कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर महाराज फटे हाल राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो नहाकर अपने वस्त्र बदले,
फिर अपने सिपाहियों को गोपाल के घर भेजा कि जाओ गोपाल को बुला कर लाओ। सिपाही गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल की पत्नी ने कहा, वो तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। महाराज कैसे आ गए? ये सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। महाराज अब अपने मन में विचार करने लगे कि हो न हो, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, मैं नीचे गिर गया और गोपाल और लोगों को लेकर स्वर्ग पहुंच गया। थोड़ी देर में ही वो सिपाही जो महाराज के साथ गए थे वो राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे। महाराज ने जैसे ही उन सिपाहियों को देखा तो तपाक से बोले, अरे तुम लोगों के हाथ से भी रस्सी छूट गई थी क्या, जो तुम भी इधर ही हो? क्या तुम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे? दोनों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे हाथ से भी रस्सी छूट गई थी। अब तो महाराज को अपने ऊपर और भी ज्यादा शर्म आने लगी कि देखो, एक बूढ़ी काकी स्वर्ग पहुंच गई और हम हटे कटे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद ही गोपाल राज दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज से बोला, महाराज कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? सुनते ही महाराज ने नीचे मुंह कर लिया। गोपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर गोपाल ने सारी सच्चाई राज दरबार में बता दी। ये सुनकर महाराज आगे बोला हो गए और कड़क कर बोले, गोपाल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। अब गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती माफ हो महाराज, पर आपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक किसी ने न किया हो। तो बताओ महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपको किसी ने कराई है? अब तो महाराज की हंसी छूट गई और वो अपने मन में सोचने लगे, कह तो गोपाल ठीक ही रहा है, बेइज्जती तो हुई है पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है, इसमें गलती हमारी भी तो है। क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग गया है? ये बात तो हमें ही समझनी चाहिए थी, पर अक्ल पर पत्थर तो हमारे ही पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? महाराज गोपाल से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ढेर सारे इनाम देकर गोपाल को राज दरबार से विदा किया। इधर जब धोबिन काकी को भी सच्चाई का पता चला तो वो शर्म से पानी पानी हो गई, पर वो ये सोचकर हंस दी कि इस यात्रा में मैं अकेली थोड़ी न थी, महाराज के 2 सिपाही और देश के महाराज भी मेरे साथ थे।